आज के सेशन में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कंप्यूटर को लेके, बिकॉज बहुत से बच्चों ने यहाँ पे डाउट खा था दैट उनको कंप्यूटर नहीं समझ में आ रही है या उनको कंप्यूटर में ढेर सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। इसी चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं एंड इस दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जाए इसकी भी यहाँ बात होगी। साथ में हम ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चंस पे आने से पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें तैयार करने चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम कंप्यूटर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें किस तरह से उसकी तैयारी करनी चाहिए लास्ट के इन दिनों में। देखो, यहाँ पे कंप्यूटर का पेपर का पैटर्न तो सब बच्चों को पता होगा, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। 60 मार्क्स की प्रोग्रामिंग है एंड 40 मार्क्स की तुम्हारी थ्योरी है। अब ये थ्योरी जो होती है सिर्फ कहने के लिए होती है। 40 में से 32 मार्क्स प्लस के आउटपुट क्वेश्चंस आते हैं, इतना ध्यान रखना। आउटपुट क्वेश्चंस प्लस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट में थ्योरी डायरेक्ट या डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाएंगी। 32 मार्क्स प्लस आउटपुट क्वेश्चंस हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, लूप का आउटपुट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे एमसीक्यूज हो गए। एमसीक्यू में भी डायरेक्ट थ्योरी नहीं होती है, वहां पे तुमसे इनडायरेक्टली कोई लॉजिक के बारे में पूछेगा या कोई कॉन्सेप्ट पूछ लेगा। एंड लिटरली यहाँ पे अगर डेफिनेशंस की हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरी के, मिनिमम तो एक भी कौन आए थ्योरी का, एक तो लेकिन दे देंगे थ्योरी का कोई सा, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 6 मार्क्स तुम्हारे प्योर थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे डेफिनेशन पूछ सकता है या फिर तुमसे और कोई यहाँ पे चीज पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चीज प्रोग्रामिंग में भी तुम्हें जावा लगेगी, सीधी सी चीज है। जावा अगर तुमको आती होगी, जावा के प्रोग्राम बनाना आते होंगे, तभी तुम प्रोग्राम कर पाओगे। 4 प्रोग्राम होते हैं, सो 15 into 4 प्रोग्राम कितने तुम्हें मार्क्स दिलाएंगे? 60 मार्क्स। एंड उन प्रोग्राम्स को करने के लिए तुम्हें यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स सीखने पड़ेंगे। उन लॉजिक की मदद से जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होंगे, सेम प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट होंगे, वो तुम्हें यहां से आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो यहां पे मेनली तुमको जावा पे फोकस करना है, ये बात का ध्यान रखना। थ्योरी बहुत कम है, बस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, ऊप्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और जावा में कितनी तुम्हारे यहाँ पे टोकन्स होते हैं। बेसिकली यही छोटी छोटी चीजें तुम्हारी थ्योरी मिलकर बनाती हैं। एंड मेनली मेजॉरिटी तुम्हारा 90% से ज्यादा चीजें तुम्हारी प्योर जावा के ऊपर बेस्ड है। सो ये जो थ्योरी के थोड़े से क्वेश्चन होते हैं ना, 2 या 6 मार्क्स तक के जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, तो ये तुम लास्ट के 10 ईयर्स से पढ़ सकते हो। 10 ईयर्स से अगर तुम पढ़ डालो, लास्ट के 10 ईयर्स से क्वेश्चन सारे थ्योरी वाले पढ़ डालो, तो इतना सफिशियंट है तुम्हारा थ्योरी के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग प्लस आउटपुट निकालने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जहां पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन होता है वो भी प्रोग्रामिंग पे ही बेस्ड होता है। आउटपुट निकालने वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा प्योर प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है। सो प्रोग्रामिंग प्लस आउटपुट, ये दोनों चीजें ये मिला के तुम्हारा मेजॉरिटी पेपर कवर करती हैं। एंड इनको कैसे समझना है इसकी अब हम बात करते हैं। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, क्या तरीका तुम्हारा होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। स्टेप 1 यही है, प्रोग्राम खुद से बनाना स्टार्ट करो, तभी समझ पाओगे। सीधी सी चीज है, खुद बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आज तक नहीं किया है तो खुद बनाना स्टार्ट करो। प्रोग्राम्स को समझो, जो चीज में दिक्कत हो रही है उसको समझने की कोशिश करो। बिकॉज बिना समझे प्रोग्राम, यहाँ पे कोई इंग्लिश का कोई आंसर नहीं है कि प्रोग्राम तुम याद कर लोगे। लिटरली प्रोग्राम को याद करने वाली चीज नहीं होती, प्रोग्राम को समझ के तुम्हें बनाना है। प्रोग्राम को बनाना तुमको सीखना पड़ेगा। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, अगर तुमसे 2 नंबर्स ऐड करने का प्रोग्राम बनाने के लिए कह देता है, तो एक लॉजिक बनाओ। क्या तुमको यहाँ पे करना होगा? क्या अब इतना सा काम कराने के लिए भी तुमको याद करके जाना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे तुम अपना दिमाग दौड़ाओगे और सिंपल सा यहाँ पे ये समझोगे, तुम्हें अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो क्या करना है? 1 नंबर लेना है, 2 नंबर लेना है, दोनों को प्लस करना है, जोड़ के आंसर दिखा देना है। सिंपल सा लॉजिक है, बट करना तो पड़ेगा ना। कंप्यूटर बेवकूफ होता है, समझ लो। कंप्यूटर को जो तुम बताओगे वो कर देगा। तो कंप्यूटर इज अ डम मशीन। तो डम मशीन को बताने के लिए क्या करोगे? इसको 2 नंबर दोगे, एक दे दोगे a इज इक्वल टू जो भी तुम्हें देना हो, इनपुट करा के इसको दे दिया, 2 या 3 या 5 जो भी देना है, मान लो 2 दे दिया। एक दूसरा नंबर हमने ले लिया b इज इक्वल टू 5, और फिर इन दोनों को ऐड करना है, तो सिंपल a प्लस b करा दिया। अब यहां पे सिर्फ इतना करने से भी कंप्यूटर नहीं समझेगा। क्यों? बिकॉज कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर होता है डम, उसको नहीं समझ में आता, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए ये सारी चीजें। तो इसीलिए इसको प्रॉपर एक फॉर्मेट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? वी टेक यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहां पे हम जावा की मदद लेते हैं। अब जावा हमसे क्या कहती है कि यहां पे इसको ऐसे मत लिखो, थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग करके लिख दो। जावा क्या है? जावा एक लैंग्वेज है या फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहां पे तुम्हें एक फॉर्मेट सीखना है, तरीका सीखना है। बस एक तरीका सीखना है, किस वे में इस कोड को लिखना है, तरीका समझना। जावा में सिंपल तुमको एक क्लास बना देनी होगी, क्लास का ABCD XYZ जो भी नाम दे दो, इसका नाम दे दो XYZ, क्लास का नाम हो गया। अगला, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन बनता है, हर प्रोग्राम में तुम्हें बनाना पड़ेगा। इतना इसका सिंटेक्स है, तुम्हें बनाना ही बनाना है। नाउ इसके अंदर जो ये काम कर रहे थे सेम ऐसे ही करोगे, लेकिन कुछ रूल्स फॉलो कर लेना है। यहाँ पे
जैसे कि पहला तुम्हारा वेरिएबल ए है, ये वेरिएबल होता है, इसके अंदर वैल्यू हम दे रहे हैं, तो इसको लगा देंगे इंटीजर टाइप का, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू जा रही है, तो इतना हम लगाएंगे बिकॉज कंप्यूटर क्या था, कंप्यूटर वॉज अ डम मशीन, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो किसी बेवकूफ चीज को तुम समझाओगे तो उसके लिए तुमको ये चीज करनी पड़ेगी, तो वहां पे तुम्हें बताना पड़ेगा ये न्यूमेरिक टाइप का वैल्यू है। आजकल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एडवांस्ड है, आजकल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लेटेस्ट वाली आई है उनमें हमें नहीं बताना होता, वो ऑटोमेटिकली असाइन कर लेती है अपना डेटा टाइप। लेकिन क्योंकि जावा एक ओल्ड लैंग्वेज है, यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना होता है कि कौन से टाइप का तुम्हारा वेरिएबल होगा। नेक्स्ट जो बी है, इसमें भी नंबर जा रहा है, इसका भी तुम्हारा डेटा टाइप इंट हो जाएगा। एंड जो लास्ट में यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, नंबर को नंबर में जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं, वहां पे क्या आएगा, वहां पे भी हमें एक इंटीजर ही वैल्यू मिलेगा, तो बस यहाँ पे लिख देंगे int c इज इक्वल टू ए प्लस बी। और बस जहां जहां लाइन एंड होती है, जैसे हम इंग्लिश में लाइन के एंड होने के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, वहां पे हमारा क्या बन के आ जाएगा, वहां पे हम यहां लगाते हैं सेमी कोलन, इसको बोलते हैं सेमी कोलन, ऊपर डॉट नीचे कॉमा, ये है। बस उसके बाद में यहाँ पे जहां भी हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, क्लोज भी कर देंगे, फंक्शन का क्लोज हुआ, फिर उसके बाद जो क्लास हमने बनाई थी उसका कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। नाउ बस यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक जावा प्रोग्राम, ये तुम्हारा सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। आई होप ये चीज तुम समझ पा रहे होगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। जावा बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्राम को लिखने का तरीका हमें समझाती है, इस तरीके से ही लिखोगे तभी कंप्यूटर को, जो कि एक डम मशीन होती है, उसको समझ में आएगा कि क्या उसको करना है। तो ये चीज पहले तुम्हें समझनी है, कंप्यूटर नहीं समझ के तुम्हें बताएगा कि ये काम कर दो हो जाएगा, तुमको पहले समझना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है, प्रॉब्लम को समझो पढ़ के क्या तुम्हें करना है, देन उसके बाद उसको सॉल्व करके एक लॉजिक क्रिएट करो, लॉजिक से प्रोग्राम बना के यहाँ पे लिख दो। सो यही कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम को समझो, जो प्रॉब्लम तुम्हें क्वेश्चन में कही जा रही है उसको समझो सबसे पहले, फिर उसके बाद स्टेप 2 मेक अ सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन तुमको सोचना पड़ेगा कि अगर ये प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉल्व करें। जैसे कि यहाँ पे जो ऐड टू नंबर्स वाला प्रॉब्लम था, सबसे सिंपल प्रॉब्लम था, तो इसको हमने तो सॉल्व किया ना, ये जो काम हमने किया ये हमने किया है, ये कंप्यूटर ने नहीं किया है, ध्यान रखना इस चीज का। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे छोटा प्रॉब्लम हो चाहे बड़ा प्रॉब्लम हो, उसका एक सॉल्यूशन हमें अपने दिमाग में सोचना होगा, मेक अ सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन तुम सोचोगे, यही सॉल्यूशन क्या होता है, कहते हैं ना कि प्रोग्राम का लॉजिक बिल्ड करो, लॉजिक बिल्ड करना है। सो यही जो सॉल्यूशन होता है इसी को बोलते हैं लॉजिक बिल्डिंग। ये चीज है, सॉल्यूशन जो होगा हमारा उसी को बोलते हैं लॉजिक बिल्डिंग। अब लॉजिक भी बन गया। नाउ अब जब लॉजिक बन गया तो हम उसका एक रफ सा दिमाग में सोचेंगे क्या क्या उसमें चीजें लगेंगी, कितने वेरिएबल लगेंगे। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 विल बी थिंक दैट लॉजिक एज अ प्रोग्राम। अब उस लॉजिक को तुम्हें एक प्रोग्राम के फॉर्म में बनाना है। जो तुमने लॉजिक सोचा कि इस प्रॉब्लम को हम ऐसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे, उसको स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप सोचो, या कैसे हम उसको प्रोग्रामिंग की भाषा में लिख पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में हमें उसको लिखना होगा, एक काम फिर उसके बाद दूसरा काम। तो स्टेप वाइज उसको ब्रेक करो, ब्रेक इट इनटू स्टेप्स। तो ये जो स्टेप्स सोचोगे ना, इसी को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड दी एल्गोरिथम्स। यही तुम्हारी एल्गोरिथम हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेप्स तुमने सोच लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 लास्ट, जब तुमने स्टेप्स भी सोच लिए हैं, सिंपल उसको प्रोग्रामिंग में लिख दो। तो बस ये 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी, चाहे टफ से टफ प्रोग्राम हो चाहे आसान से आसान प्रोग्राम हो, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के ये सिंपल से 4 स्टेप्स होते हैं। तो यहां पे सबसे पहली चीज तो हमें सबसे ये 2 स्टेप सीखने हैं, प्रॉब्लम को समझना, उसका सॉल्यूशन निकालना। अगर ये तुमको आ गए ना, तो ये जो सेकंड लास्ट के ये 2 स्टेप्स हैं, दीज आर इजी, कंपैरेटिवली दीज आर इजी। सबसे मुश्किल काम जो है वो शुरुआत का है, दिस इज टफ। तुमको ये अप्रोच सीखनी होगी एंड लिटरली ये चीज सीखने के लिए तुम्हें साल भर होता है। एंड स्टार्टिंग से ही अगर तुमको प्रॉब्लम फेस हुई है कंप्यूटर में, तो तुमको सबसे पहले इस चीज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ध्यान रखना, प्रॉब्लम को समझना है, उसका सॉल्यूशन बनाना है। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के प्रॉब्लम हमारे एग्जाम में आते हैं। तो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, प्रोग्राम्स कितने टाइप्स के आते हैं। सो यहाँ पे सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम्स कितने टाइप्स के आते हैं, 5 to 6 टाइप फिक्स होते हैं कि आने ही आने हैं। जैसे कि सबसे पहला तुम्हारा एक प्रोग्राम होता है विच इज डिस्क्रिप्शन बेस्ड। अब डिस्क्रिप्शन बेस्ड में क्यों कह रहा हूं, बिकॉज सबसे पहला जो तुम्हारा सेक्शन बी का प्रोग्राम होता है, सारा डिस्क्रिप्शन दिया होता है। डिस्क्रिप्शन मतलब उसमें क्लास का नाम बता देगा, उसमें तुम्हें फंक्शन का नाम बता देगा, उसके अंदर तुम्हें क्या करना है वो भी बता देगा, उसके अंदर कितने वेरिएबल लेने हैं वो भी बता देगा। एंड जनरली ये जो डिस्क्रिप्शन वाला सवाल होता है, इफ एल्स स्लैब वाला क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन ये हमेशा आता है, इट इज ऑलवेज आस्क्ड, वो हमेशा तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बेस्ड इफ एल्स स्लैब का आता है। चाहे वो बिजली का बिल निकालने का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो वाटर तुम्हारा सप्लाई का बिल निकालने के लिए आ जाए, चाहे मार्क्स के हिसाब से ग्रेड निकालने का क्वेश्चन आ जाए, ये हमेशा आता है।
तो टाइप फिक्स है, ये टाइप आएगा ही आएगा। तो इस तरह का अगर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो ना, सीख लेते हो बनाना, तो आराम से तुम्हारे 15 मार्क्स आ जाएंगे। चाहे तुम्हारा मार्क्स वाला आए, चाहे इलेक्ट्रिक बिल वाला आए, चाहे तुम्हारा डिस्काउंट वाला आए, कैसा भी है, लेकिन ये आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। स्लैब बेटा कंडीशंस, जो स्लैब बनाते हैं हम, कंडीशन कि अगर इतने से इतनी रेंज में है तो इतना, तो कंडीशन बेस्ड जब कोई चीज होती है तो उसको स्लैब्स में बांट देना कहते हैं, ये चीज है। नेक्स्ट इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल हर साल आता ही आता है, कोई साल ऐसा नहीं है कि ना आया हो, गारंटीड, इट इज नंबर लॉजिक प्रोग्राम। एक नंबर लॉजिक आएगा ही आएगा, गारंटीड। अब कौन सा नंबर लॉजिक आएगा ये मुझे भी नहीं पता, तुम भी जज नहीं कर सकते हो, गेस नहीं कर सकते हो पहले से। नंबर लॉजिक का कोई भी एक प्रोग्राम आएगा ही आएगा तुम्हारे पेपर में। अब यहां पे नंबर लॉजिक के प्रोग्राम में एक चीज होती है, बच्चों को ये लगता है कि यहां पे नंबर का हमसे नाम बता दिया जाएगा और हमसे टेस्ट किया जाएगा कि क्या हमें उस नंबर का प्रोग्राम आता है कि नहीं, मतलब याद हम करके गए हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पे तुमको डेफिनेशन बता दिया जाएगा, नंबर लॉजिक जो भी आएगा उसका लॉजिक तुमको एग्जाम में ही बता दिया जाएगा कि अगर इस नाम का नंबर है, एकदम इस नाम का नंबर है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है। तो तुमको नंबर का लॉजिक बनाना होता है वहां पे। तो इसका भी एक अपना तरीका होता है नंबर लॉजिक। नंबर लॉजिक के ऊपर मैंने ढेर सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ये हो गया नंबर लॉजिक वाला प्रोग्राम, ठीक है। एक तो आएगा ही आएगा, गारंटीड, ये भी ऑलवेज आता है। ये दो ऐसे प्रोग्राम है जो हमेशा आते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये दो ना आए हों, गारंटीड है ये। नेक्स्ट इसके बाद में अब यहां पे एक प्रोग्राम और है जो फिक्स होता है। एक तुम्हारा आएगा स्ट्रिंग का प्रोग्राम, फिक्स। स्ट्रिंग के प्रोग्राम में ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, वर्ड वाले प्रोग्राम कम आते हैं, सेंटेंस बेस्ड प्रोग्राम अब ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सिंपल ऐसा नहीं कहेगा कि यहाँ पे एक वर्ड लो, उसका रिवर्स करो, पैलिंड्रोम चेक करो, ऐसा नहीं आता। बेस्ड ऑन सेंटेंस, सेंटेंस में से वर्ड निकालने वाले सवाल आते हैं बेस्ड ऑन सेंटेंस, और इसमें से वर्ड निकाल के कुछ करने वाले, जैसे तुम्हें यहाँ पे कोई नाम दे देगा फुल नेम एंड कहेगा उसमें इनिशियल्स उसमें से निकालो, या फिर तुम्हें कहेगा कि हर वर्ड का सबसे पहला वर्ड निकाल के उसको कैपिटलाइज करो। इस टाइप के सवाल स्ट्रिंग में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रिंग का एक सवाल आएगा ही आएगा। तो ये 3 सवाल देखो पक्के हुए, कितने हो गए, 15 मार्क्स इसके हो गए, 15 मार्क्स नंबर लॉजिक के हो गए और 15 मार्क्स स्ट्रिंग के हो गए। तो 45 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे हो जाते हैं अगर तुम्हें ये 3 प्रोग्राम्स अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो ये फिक्स्ड टाइप है, आता ही आता है, गारंटीड। नेक्स्ट इसके बाद नाउ अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो होता है 4 टाइप का, इट इज ऑफ एरे। एरे के एक्चुअली 2 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। एरे के 2 क्वेश्चन आएंगे, फोर्थ इज एरे। अब एरे के भी 2 टाइप के प्रोग्राम बनते हैं। एरे एक होता है तुम्हारा 1D वाला, तो एक 1 डायमेंशन का जो एरे होगा, सिंगल डायमेंशन, जिसमें एक रो होती है, उसी में ही सॉर्टिंग सर्चिंग हम करते हैं। तो 1D जो एरे होगा उसमें तुम्हारा या तो सर्चिंग का लॉजिक दे देंगे या फिर सॉर्टिंग का लॉजिक दे देंगे। तो सर्चिंग या फिर सॉर्टिंग, ये चीज यहां पे होती है। सर्चिंग या तो दे दी जाएगी या तो तुमको सॉर्टिंग दे दी जाएगी, दोनों चीजें नहीं आएंगी कि सॉर्ट करके सर्च करो। बाइनरी में तुमसे कह देता है कि सॉर्टेड एरे पहले से है, सिर्फ सर्चिंग, या तो सिर्फ सर्चिंग देगा या तो सिर्फ सॉर्टिंग देगा। तो 4 चीजें हैं, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। तुम्हारे कोर्स में सिर्फ 4 चीजें, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। ये 4 प्रोग्राम अगर ढंग से कर लेते हो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर न्यूमेरिक के अलावा अगर स्ट्रिंग वाला एरे तुमको दे दिया, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे करना है, ये 4 प्रोग्राम अगर ढंग से समझ लेते हो, 4 भी नहीं है बेसिकली, लीनियर सर्च तो बहुत आसान होता है, बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट ज्यादातर यही आती है तुम्हारी। जो सॉर्टिंग होता है, सॉर्टिंग ज्यादा पूछी जाती है, तो सॉर्टिंग को थोड़ा सा मैं ऐसे करूंगा, इट इज मोस्ट ऑफन आस्क्ड सर्चिंग के कंपैरिजन में। तो सॉर्टिंग ही अगर तुम पढ़ लेते हो तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांस हो जाता है कि तुम्हारा इसमें से निकल जाए। तो अगेन ये मैं गारंटी नहीं कह रहा हूं कि यहां पे सॉर्टिंग ही आएगा, बिकॉज सॉर्टिंग सर्चिंग हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता है, कभी सर्चिंग पूछ लेता है, बट मोस्ट ऑफन यहाँ पे सॉर्टिंग का प्रोग्राम आता है। नाउ नेक्स्ट, तो एरे का 1D वाला मैंने बता दिया। नाउ इसके बाद में अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एरे का एक और आता है, 2 आएंगे इस बार, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एरे का एक सवाल देके छोड़ देगा, क्योंकि 6 क्वेश्चंस उनको देने हैं। तो एरे का एक और प्रोग्राम आता है विच इज ऑफ 2D एरे। इस बार 2D एरे भी तुम्हारे कोर्स में है, तो इस चीज का ध्यान रखना। 2D एरे में तुमसे जैसे कह देगा सम ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए कह देगा, या फिर तुमसे कह देगा कि 2D एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कराओ, इस तरह के सवाल तुमसे दे सकता है। या फिर तुमसे कह देगा कि एरे में रो वाइज सम कैलकुलेट करो, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। डायगोनल का सम कह सकता है, रो वाइज सम कह सकता है। सो 2D एरे थोड़ा सा अगर समझ लोगे ना तो ईजी पड़ेगा, इतना टफ नहीं होता
कंपैरेटिवली, बस तुम्हें समझना पड़ेगा 2D एरे का जो कॉन्सेप्ट होता है ये है। तो इसका भी एक प्रोग्राम आएगा ही आएगा। तो 5 प्रोग्राम्स यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे देखो, तुमको देखना है, तुमको समझना है कि तुम्हारे लिए क्या इजी पड़ रहा है। एंड इसके बाद एक प्रोग्राम और आएगा, 6 प्रोग्राम टोटल आते हैं, 4 करने होते हैं। तो यहाँ पे जो छठा प्रोग्राम आता है, कभी कभी फंक्शन ओवरलोडिंग दे देता है, फंक्शन ओवरलोडिंग, या फिर तुम्हें पैटर्न का प्रोग्राम दे देगा, पैटर्न का प्रोग्राम, या फिर और पैटर्न का हो गया, या फिर सम ऑफ सीरीज का, सम ऑफ सीरीज का। कभी कभी फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में ही ये दोनों चीजें मिक्स कर देता है, पैटर्न और सीरीज। तो दोनों मिक्स करके भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। तो थोड़ा सा एक प्रोग्राम तुम्हारा मिक्सचर होता है, कभी कभी एक जैसा आ जाएगा, कभी कभी अलग अलग चीज, कभी पैटर्न दे देगा, कभी फंक्शन ओवरलोडिंग कह देगा कराने के लिए, कभी सम ऑफ सीरीज कह देगा, कभी कह देगा फंक्शन तुम्हें यहाँ पे कॉलिंग करा के बेसिकली मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना के दोनों काम करने एक ही प्रोग्राम में। तो ये थोड़ा ऐसा प्रोग्राम होता है। तो इस तरह का यहाँ पे आ सकता है, या फिर और मेन्यू ड्रिवन। तो यहां पे हमारे पास में चॉइस थोड़ा बढ़ जाती है। तो यहां के लिए हमें कई सारी वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स यहां पे तैयारी करनी होती है। तो यहां पे बेसिकली प्रोग्राम्स तुम्हारे इतने तरह के आते हैं। तो यहां पे कौन कौन से प्रोग्राम्स हमारे श्योर शॉर्ट हैं कि आएंगे ही आएंगे। तो देखो, शुरुआत के 3 तो मैंने बता दिया कि ऑलवेज दे कम, सर्चिंग सॉर्टिंग, एरे का 1D का एक प्रोग्राम, ये भी 15 मार्क्स का आएगा ही आएगा, एंड एक 2D एरे का भी प्रोग्राम आएगा। तो शुरुआत के 5 प्रोग्राम्स गारंटीड हैं, आते ही आते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हें इनमें से कौन से टाइप का प्रोग्राम आता है। तो आई होप तुम लोग को पूरा ये समझ में आ गया होगा किस तरह से तुमको तैयारी करनी है। टाइप समझ लो, उसी टाइप के क्वेश्चन को करो जो तुमको समझ में आता है, उसी टाइप के क्वेश्चन को सीखो। ऐसा नहीं कि 6 के 6 तुमको सीखने हैं ना, उस टाइप के प्रॉब्लम को पकड़ो। अगर स्ट्रिंग सीख रहे हो तो स्ट्रिंग को अच्छे से सीखो, एरे सीख रहे हो एरे को अच्छे से सीखो, नंबर लॉजिक बनाना सीख रहे हो तो नंबर लॉजिक बनाना सीख लो। एंड डिस्क्रिप्शन बेस्ड तो मैं कहूंगा हलवा क्वेश्चन होता है, उसमें सब दिया होता है ABCD XYZ। सबसे ज्यादा इजी तुम्हारा फर्स्ट वाला प्रोग्राम ही होता है, इसको छोड़ के मत जाना, इसको जरूर से अटेम्प्ट कर लेना। अच्छा, कमेंट करके बताओ मेरे को तुम्हें यहाँ पे कौन से टाइप का प्रोग्राम सबसे बेस्ट तरीके से समझ में आता है।